अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है? दी डायग्राम शोज एज पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर बी ए डी 65 डिग्री ई लाइज ऑन डी सी सच डैट बी ई डी 125 कैलकुलेट क्या करना है ए डी ई सी बी ई। चलो जी, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है पहले हम वो देख लेते हैं। ए डी ई, देखिए ए डी ई, इसका मतलब है कि सबसे पहले एंगल हमने ये वाला कैलकुलेट करना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड वाला देखिए सी सी बी ई, और सेकंड मैंने एंगल ये वाला बी वाला जो है ना, ये मैंने फाइंड करना है, तो इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट, ये दो एंगल मैंने फाइंड करने थे, इनको मैंने सबसे पहले डार्क कर लिया। तो अब आप लोग देखें, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ए बी और डी सी ये दो पैरेलल लाइन है, फिर ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन जो है, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप लोगों को पता है ना कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सॉरी, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग लिख सकते हैं 65, इसको मैं लिख देता हूँ एंगल डी। ये किसकी सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होते हैं? 180 के। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सही है। तो देखिए 65 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 180 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180 माइनस 65, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 115। तो यहाँ पे एंगल डी मेरे पास कितना आ गया? सॉरी 115। तो एंगल डी की जगह पे मैं इसका पूरा नाम लिख लेता हूँ ए डी ई। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 115। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। तो सेकंड में आप लोग देखें, सेकंड के अंदर मैंने ये कहा कि अब देखिए ये मेरे पास एंगल आ गया 115। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वल होती है? 180 डिग्री के। और उसमें एंगल कितना बन रहा है? 125। तो 180 में से 125 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 125, सॉरी 180 माइनस 125, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 55। इसका मतलब है कि ये एंगल मेरे पास कितना बनेगा? 55 डिग्री बनेगा। तो देखिए अगर ये एंगल 55 डिग्री है, अगर ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा? ये आपस में अल्टरनेटिंग नहीं हो जाएगा? सही है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिंग एंगल। तो अगर फिर उसके बाद देखिए ये वाला एंगल है, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल जो है ये कितने डिग्री? अगर ये 65 डिग्री का, तो ये भी कितना होना चाहिए? 65 डिग्री। लेकिन ये 65 डिग्री नहीं है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 65 प्लस 55, और इस एंगल का नाम दे दूंगा मैं एंगल बी। प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल बी किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। 55 प्लस 65 ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 120, यहाँ पे एंगल बी, तो यहाँ पे लिखूँगा 180। अच्छा स्टूडेंट, इसके आगे मैंने सप्लीमेंट्री नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। ये मैंने सप्लीमेंट्री की वजह से ये एंगल नहीं है, सही है। तो देखिए 120, सॉरी देखिए 120 हो जाएगा, तो हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 180 में से मैं अगर 120 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास एंगल बी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि बी पे जो एंगल बन रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। एक मिनट स्टूडेंट, मैं नहीं नहीं सही आ रहा है। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, बी वाला, ये मेरे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख लूँगा, इसका पूरा नाम सी बी ई मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 11। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।